तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क फ्लो ऑफ अ ई कॉमर्स काम कैसे करता है वो चीज़ हम देखने वाले। ये आपको मोस्टली पता भी होगा कि आपने ये यूज़ भी कर रखा है, आप पर्सनली इससे अवेयर भी हैं कि कैसे काम करता है। फिर भी हम देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वर्क फ्लो ऑफ अ ई कॉमर्स क्या कहता है? इन्वॉल्व द सर्वल स्टेप दैट में स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस मॉडल। इसमें कुछ स्टेप होते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस मॉडल। कैसा बिजनेस मॉडल है, हमने टाइप पढ़ा था B2B, B2C, CSC2B या C2B। तो इनके अकॉर्डिंग थोड़ा वर्क फ्लो चेंज भी हो सकता है, बट हमारा जनरली जो होता है स्टेप होता है वो चीज़ इसमें हम बताएंगे कि जनरली हमारा कौन कौन सा स्टेप होता है। जो हमारा डिफ़र होगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस मॉडल, उसको हम एक दो स्टेप कम होते हैं, एक दो ज़्यादा होते हैं, पर जो जनरली लिखा जाता है वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। और ये चीज़ हमारा पूछा भी जाता है जनरली कैसा होता है वर्क फ्लो हमारा ई कॉमर्स का। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट डिस्कवरी। हम पहले, जैसे कि एक हमारा प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट मान लो, अमेज़ोन की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, उस पर हम गए। उस पर क्या कंज्यूमर क्या करेगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढेगा कि उसको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए। जैसे कोई शर्ट हो गया, पैंट हो गया, वॉच हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो प्रोडक्ट को ढूंढेगा। कंज्यूमर फाइंड द प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द वेरियस चैनल सच एज ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन। जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स को वेबसाइट हो, अमेजोन जैसे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, कोई सा भी हो, या सर्च इंजन पे डायरेक्टली सर्च कर रहा है। तो पहले वो सर्च करेगा कि हमें क्या चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए या कौन सी सर्विस हमें लेनी है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएगा। अब प्रोडक्ट क्या कौन डिस्प्ले कराएगा? जिस प्लेटफॉर्म पर हम गए हैं वो हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएगा। प्रोडक्ट सर्विस आर डिस्प्ले ऑन दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमें प्रोडक्ट वो डिस्प्ले का जो हमने सर्च किया है। अब उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन किया जाएगा प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि उसकी इमेज होगी, प्राइस होगी, टू हेल्प कस्टमर टू मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन। सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे प्रोडक्ट के बारे में हो गया, कौन सा नाम है प्रोडक्ट का, क्या चीज़ है, इमेज है, प्राइस है, कितने में होगा, है ना। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में दिया जाएगा इसमें, जिससे कि जो हमारा कंज्यूमर होगा, जो हम प्रोडक्ट ले रहा है, उसको थोड़ा आसानी रहे कि डिसीजन लेने में आसानी कि हमें कौन सा चाहिए। तो पूरा इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद होता है सिलेक्शन एंड कार्ड एडिशन। इसके बाद आता है जो भी हम प्रोडक्ट हमें पसंद है, हम लेना चाहते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कार्ड में रख सकते हैं। कार्ड में जैसे हम ऐड टू कार्ड करते हैं, वो वाला सिस्टम। जैसे कंज्यूमर सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ड इन द वर्चुअल शॉपिंग कार्ड। शॉपिंग कार्ड जैसे होता है हमारा वर्चुअल शॉपिंग कार्ड है, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो एक हमें बैग पकड़ा दिया जाता है, तो उसी की तरह हम इलेक्ट्रॉनिक अब ई कॉमर्स में है, इंटरनेट में है, तो हमें ऐसा शॉपिंग कार्ड दिया जाता है वर्चुअली कि हम उसमें अपना सामान रख सकते हैं। जैसे कि आपने यूज़ भी किया होगा फ्लिपकार्ट पे, हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं कि हम इसको बाद में लेंगे या इसको एक साथ लेंगे। तो वही वाला चीज़ है, ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन होता है, जो हमें चीज़ पसंद है उसको हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं। दे कैन बी कंटिन्यू ब्राउजिंग और प्रोसीडिंग चेकआउट। उसके बाद भी हम अपना जो भी हमें सर्च करना है वो देख सकते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद भी। उसके बाद चेकआउट एंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एट चेकआउट कंज्यूमर प्रोवाइड देयर डिलीवरी इन्फॉर्मेशन एंड चूज द पेमेंट मेथड। दिस स्टेप ऑफर इंक्लूड द क्रिएटिंग अकाउंट एंड चेकिंग द आउट द कैश। अब इसके बाद क्या होता है, चेकआउट प्रोसेस में क्या होता है कि कंज्यूमर को अपना जो डिलीवरी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे प्रोडक्ट कोई डिलीवर होगा उसके घर में, तो अपने घर का एड्रेस देना डालना होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है हमें यहाँ पर पहुँचाना है आपको। तो एड्रेस हम देते हैं उसमें। और इसमें पेमेंट भी मेथड होता है कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या कैश ऑन डिलीवरी होगा, यूपीआई होगा। तो पेमेंट मेथड भी हम डिसाइड करते हैं, बट ये करने से पहले हमें उस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। अगर अकाउंट नहीं बना होगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, पर प्रोडक्ट को जो हमें बाय करना होगा या पेमेंट करना होगा, उससे पहले हमें उसके अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो उसमें पहले अकाउंट भी बनाएंगे, तो ये भी हमारा चेकआउट प्रोसेस में आ जाता है कि उसमें अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को वो पेमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो उसके बाद आता है पेमेंट प्रोसेसिंग। अब पेमेंट प्रोसेसिंग है, पेमेंट प्रोसेस थ्रू दी सिक्योर ऑनलाइन गेटवे, पेमेंट गेटवे। पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग क्रेडिट, डेबिट, बैंक ट्रांसफर, कैश ऑन डिलीवरी, इनसे। यही हमने बताया कि पेमेंट हमारा क्या होता है, एक सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है। एक बीच में हमारा काम करता है, एक अलग गेटवे का काम करता है। एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बीच में एक गेटवे होता है पेमेंट का, जो सिक्योरली हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र करा पाता है।
तो वो हमारा यहाँ पर पेमेंट का काम करता है। तो पेमेंट अलग अलग तरह से है देते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट हो गया, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, यूपीआई हो गया। ये अलग अलग तरह के हमारे पेमेंट दिए जाते हैं ऑप्शन पेमेंट प्रोसेसिंग में। अब इसके बाद हमारा आता है एफ पार्ट, हमारा क्या, ऑर्डर कंफर्मेशन। अब क्या है, वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली एंड ऑर्डर कंफर्मेशन इज सेंड टू द कंज्यूमर वाया ईमेल एसएमएस इंक्लूडिंग ऑर्डर डिटेल एंड ट्रैकिंग नंबर। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, तो हमारा जो ऑर्डर है ना वो कंफर्म हो जाता है। और ऑर्डर कंफर्मेशन हमें कैसे भेजता है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कैसे भेजेगा, या तो हमें ईमेल कर देगा या मैसेज एसएमएस कर देगा, जो हमने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला होगा उसकी उसमें हमारा ईमेल भेज देगा या एसएमएस कर देगा। अब उसके अंदर क्या होगा, हमारा ऑर्डर का पूरा डिटेल होगा। ये ऑर्डर हमारा, उसका पूरा डिटेल है, ये प्रोडक्ट है, ये इतना प्राइस है, ये एड्रेस पे पहुंचाना है, इतना पेमेंट किया, सब कुछ ऑर्डर डिटेल में आ जाएगा। और ट्रैकिंग नंबर एक दे देगा कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है, कि वो वहाँ रास्ते में कहाँ कहाँ पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होता है। वो ट्रैक किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है, वो मैन्युफैक्चर से निकल नहीं गया है, सप्लाई करने गया कहाँ पर है, रास्ते में कहाँ पर, पूरा करा जाता है। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे ट्रैकिंग नंबर देते हैं, उसका हम प्रोडक्ट हमारा ट्रैक किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है अभी। उसके बाद है ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसमें क्या होता है, सेलर प्रिपेयर अ ऑर्डर फॉर शिपमेंट, दिस प्रोसेस इंक्लूड द पिकिंग पैकिंग एंड लेबलिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिलीवरी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सेलर होगा, जो बेचने वाला है, वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट को लेगा, उसको पैक करेगा, उसको लेबल डालेगा, है ना, प्रोडक्ट को पूरी तरह से तैयार करेगा, पैकिंग वैकिंग जो भी होगा वो तैयार करेगा और डिलीवरी के लिए भेज देगा। ठीक है, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट बात है कि ऑर्डर में हमारा जो प्रोडक्ट है पूरा पैकिंग होता है, उसमें लेबलिंग किया जाता है, अच्छे से तैयार करके और बिल विल डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एच हमारा नेक्स्ट है वो हमारा शिपिंग एंड डिलीवरी है। शिपिंग एंड डिलीवरी में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है हमारा जहाँ से होता है शिप हो जाता है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है, भेज दिया जाता है। किसकी मदद से, कुरियर सर्विस हो या पोस्टल सर्विस हो या डिलीवरी पर्सनल हो। दिस डिलीवरी टाइम में वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड शिपिंग मेथड चूज। अब ये कुरियर की मदद से या पोस्टल सर्विस की मदद से प्रोडक्ट को भेज दिया जाता है कंज्यूमर के पास। अब इसमें जो डिलीवरी टाइम होगा वो अलग अलग डिपेंड कर सकता है कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है या प्रोडक्ट हमने कौन सा चूज़ किया है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो जल्दी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सेल्स सपोर्ट। आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिलीवर कंज्यूमर में रिसीव द फॉलो अप कम्युनिकेशन फॉर फीडबैक, दे माइट बी रीच आउट द आफ्टर सेल सपोर्ट केस इन रिटर्न एक्सचेंज एड्रेस ऑफ इशू विद द प्रोडक्ट। अब इसके बाद होता है, जो हमने प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट कंज्यूमर का पहुंच गया, उसके बाद कंज्यूमर जो होता है उसके पास भी एक तरह से सपोर्ट दिया जाता है कि वो अपने जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि फीडबैक दे सकता है कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, या प्रोडक्ट को रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर सकता है, या एक्सचेंज करना होता है, या कोई और एड्रेस पे भेज दिया है तो एड्रेस इशू भी वो अपना दे डाल सकता है। तो एक तरह से सपोर्ट दिया जाता है, जो भी प्लेटफॉर्म होगा हमारा ई कॉमर्स का, वो एक सपोर्ट दिया जाता है कंज्यूमर को। तो आप ये सब कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगा तो चेंज कर दो या एक्सचेंज कर दो, या एड्रेस गलत गलत एड्रेस से चले गए तो एड्रेस का इशू है वो बता दो, या फीडबैक दे सकते हो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, बेकार लगा। तो वो चीज़ इसमें आ जाता है आफ्टर सेल सपोर्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा रिटर्न एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल। इफ कंज्यूमर इज नॉट सर्टिफाइड विद द प्रोडक्ट दे मे बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू सेलर रिटर्न पॉलिसी। अपॉन द रिटर्न आइटम द सेलर प्रोसेस द रिफंड एक्सचेंज। अब इसी में क्या होता है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकता है या एक्सचेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी सेलर रिटर्न पॉलिसी। अब उस जो भी सेलर होगा उसकी एक पॉलिसी होगी कि हम प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे या रिफंड करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू सेलर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिसी कैसे रख रखा है, उसकी पॉलिसी क्या है। अगर उसकी पॉलिसी होगी रिटर्न करने की तो रिटर्न कर देगा, उसकी पॉलिसी होगी रिफंड करने की तो रिफंड कर देगा, या उसकी पॉलिसी होगी एक्सचेंज करने का प्रोडक्ट तो एक्सचेंज करके देगा। ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगा कि सेलर की पॉलिसी कौन सी है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है हमारे डिलीवर होने के बाद कंज्यूमर को पसंद नहीं आता है तो उसको रिटर्न कर देगा या एक्सचेंज करेगा या पैसा रिफंड कर देगा, ये चीज़ इसमें आती है। तो यह है हमारा ई कॉमर्स का वर्क फ्लो पूरा हो गया है यहाँ पर। तो यही हमारे पार्ट थे, जे जे टाइप तक पार्ट थे, वर्क फ्लो हमने पूरा बता दिया है।
इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ये आता है और पूछा भी गया है।